राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से पामेस्ट्री और लाल किताब के उपायों के बारे में जानेंगे। किस प्रकार से पामेस्ट्री के अंतर्गत माउंटों का प्रभाव जीवन में पड़ता है। इसके साथ लाल किताब के वो कौन से नवग्रहों के उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन सुखमय व्यक्ति का रहता है और किस प्रकार से इनका आपसी संबंध होता है। लाल किताब की अगर बात की जाए तो रचनाकार ने जब इस ग्रंथ की रचना की थी तो उनका उद्देश्य भी यही था, जिस प्रकार से पामेस्ट्री एस्ट्रोलॉजी ग्रंथों का जब निर्माण हुआ, हमारे धर्म मुनियों ने इन ग्रंथों की रचना की। उस समय उनका उद्देश्य जो था कि समाज में मानव जाति का कल्याण हो और अगर किसी भी प्रकार से नवग्रह दोष से या किसी भी ग्रह दोष से कोई प्राणी पीड़ित है तो उसको अच्छा मार्गदर्शन मिले, जीवन में संघर्ष कम हो और वह व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाए, सद्कर्म करे और उसकी गति अच्छी हो। उसी प्रकार से लाल किताब में भी रचनाकार ने ये ऐसे उपाय, आसान उपाय प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिए, जिससे कि सभी का कल्याण हो। उपाय भी काफ़ी सरल, जिन्हें हम दैनिक रूटीन में प्रयोग ला सकते हैं, उन्हें अपनी आदतें बना सकते हैं और जिससे कि जीवन में कम संघर्ष हो, अधिक पॉजिटिविटी आए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुरु के पर्वत की। तो देखिए, ये जो आपको माउंट दिखाई दे रहा है कि हाथ में गुरु का पर्वत रहता है। अगर पामेस्ट्री की बात करें तो देखिए, ये जो आपको माउंट ढलवा है, दबा हुआ है, अधिक इस पर आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, गिरती हुई रेखाएं हैं, तो ये नेगेटिव माना जाएगा। अगर दबा हुआ है तो ये नेगेटिव होगा। तो ये शिक्षा वगैरह में दिक्कत देता है, बचपन में संघर्ष करवाता है, पारिवारिक सुख में कमी देखी जाती है, सांसारिक सुख व्यक्ति का कमज़ोर रहता है, तरक्की के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। और अगर यही लाल किताब की बात की जाए तो वहाँ भी शिक्षा में कमी, पारिवारिक सुख में कमी इसके लिए बताई गई है। और अगर कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में गुरु कमज़ोर है किसी भी रूप में, यहाँ फिंगर से लेकर अगर यहाँ तक अगर आप देखें ब्लैक तिल आया हुआ है, धब्बा आया हुआ है, उस स्थिति में सिर्फ आसान सा उपाय जो लाल किताब में बताया गया है, मस्तक पर पीला तिलक लगाएं या केसर का तिलक लगाएं। या सेकंड उपाय की अगर बात की जाए तो नाक को पोंछना, किसी भी कपड़े से, हाथ से बार बार या दिन में एक बार भी ये उपाय किया जाता है तो गुरु आपके पॉजिटिव होते हैं। निरंतर व्यक्ति जीवन काल में अगर ये उपयोग करता रहता है प्रयोग को अपने जीवन में, तो निश्चित ही गुरु सदैव उसे पॉजिटिव फल देंगे। इसमें कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आती, कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ता और मन भी पॉजिटिव व्यक्ति का रहता है। अब बात करते हैं भाग्य स्थान की। तो देखिए, अगर आपका शनि वीक है तो निश्चित ही आपको धन, भाग्य और आयु के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वहीं अगर आप यहाँ लाल किताब की बात करते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि बना बनाया मकान व्यक्ति का ढह जाता है, आग से घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं जीवन में ये करवाता है, जो आँखों की बोहें होती हैं उनके बाल गिरने लगते हैं। मान लीजिए किसी के हाथ में शनि वीक है, कमज़ोर है। अब पामेस्ट्री की बात करें, यहाँ पर क्रॉस आ गया, ये बना हुआ है, इस प्रकार से गिरती हुई रेखाएं आई हुई हैं, या कोई आपको धब्बा वगैरह, तिल वगैरह बना हुआ दिखाई दे, तो लाल किताब के अंतर्गत जो उपाय दिया गया है वो कौवे को रोटी खिलाना। इसके साथ सेकंड उपाय की बात अगर करें तो बबूल की दातून से दांत साफ करना।
ये दोनों ही उपाय काफ़ी सरल हैं। अगर रोज़ हम करते हैं तो परमार्थ की भी प्राप्ति होती है। तो ऐसे उपाय हमें नित्य दिन करने चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पर सूर्य की। देखिए, पामेस्ट्री की अगर बात करें तो सूर्य पर क्रॉस आ जाना, सूर्य रेखा डिस्टर्ब होना, सूर्य जैसा कि ये साथ में दिखाई दे रहा है, शिफ्टेड हो रहा है, या इस प्रकार की ये फॉर्मेशन, कट वगैरह, मोल वगैरह अगर आए हुए हैं तो व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होती हैं, पिता से मतभेद रहते हैं, जो अनुशासन, लगातार जीवन में कार्य का सुख, जॉब का सुख, सरकार लाभ होना चाहिए, उनमें कमी देखने को मिलती है। वहीं लाल किताब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लांछन लगना, पिता से मतभेद रहना, सरकारी लाभ में कमी वगैरह ये करवाता है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य यहाँ वीक है तो इसमें जो उपाय बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। पिता का सम्मान करें। अगर किसी के पिता इस समय जीवित नहीं है तो उनकी तस्वीर को प्रणाम करें, पिता की सेवा कर सकते हैं। पिता का कहना मानना, या फिर सेकंड उपाय की जो चर्चा की गई है लाल किताब में, वह थोड़ा सा गुनगुना पानी व्यक्ति को पीते रहना चाहिए। ये दोनों ही ऐसे आसान और सरल उपाय हैं जो कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने जीवन काल में अपना सकता है। कैसा भी सूर्य, कुंडली या हाथ में नेगेटिव हो, ये उपाय धीरे धीरे उस व्यक्ति को पॉजिटिविटी देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति महीने या 4 महीने उपाय करे और फिर उसके जीवन में उस ग्रह से रिलेटेड पूर्ण रूप से दोष समाप्त हो जाएगा। ये वैदिक उपाय रहते हैं जो व्यक्ति को लगातार जीवन काल में करने चाहिए और जिनसे सदैव पॉजिटिविटी उस ग्रह से फिर व्यक्ति को मिलती है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो देखिए, ये हमारे हाथ में मार्स माउंट रहते हैं। इसे नेगेटिव मंगल और इसको पॉजिटिव मंगल कहा जाता है। जब भी मंगल कमज़ोर रहता है तो पामेस्ट्री में बताया गया है बौद्धिक और सांसिक क्षमताओं की कमी ये करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है। इसके साथ ही व्यक्ति का जो एनर्जी लेवल रहता है अगर कमज़ोर है तो डाउन देखा जाता है। भाइयों के सुख में कमी रहती है। अब यहाँ अगर लाल किताब की बात की जाए तो ये रक्त विकार लाता है, संतान उत्पत्ति और जो पार्टनर का सुख रहता है उसमें कमी देखने को मिलती है। इसके साथ ही बात बात में व्यक्ति को गुस्सा भी ये दिलाता है। अब अगर यहाँ उपायों की बात की जाए लाल किताब के अकॉर्डिंग तो छोटे भाइयों का सम्मान अगर किया जाए, आँख में अगर सुरमा लगाया जाए प्रतिदिन, तो निश्चित ही मंगल व्यक्ति को पॉजिटिव फल देने वाले रहते हैं। यहाँ पर हमें ये उपाय अगर हम करते हैं तो मंगल हमें पॉजिटिव फल देने वाले रहेंगे। अब बात करते हैं चंद्र के पर्वत की। तो देखिए, ये हमारे हाथ में चंद्र का पर्वत रहता है। चंद्र अगर स्ट्रॉन्ग हाथ में है तो माँ का सुख व्यक्ति को रहता है। इसके साथ अगर यहाँ लाल किताब की बात की जाए तो माँ से मतभेद, संबंध खराब, माँ का स्वास्थ्य खराब, लंबे समय तक माँ को संघर्ष करना पड़े और आँखों से संबंधित दिक्कतें, स्वाद और सूंघने की शक्ति क्षीण होना, कमज़ोर हो जाना, ये सभी चंद्र के दोष हाथ में लाल किताब के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। अगर लाल किताब के उपायों की यहाँ बात की जाए तो व्यक्ति को सदैव माँ का सम्मान करना चाहिए। अगर पामेस्ट्री की भी बात करें तो यहाँ भी चंद्र अगर नेगेटिव है तो निश्चित उस व्यक्ति को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और माता पिता का सम्मान सदैव व्यक्ति को करना ही चाहिए। और ये राजा हैं, ये रानी, अगर दोनों को कोई भी व्यक्ति स्ट्रॉन्ग करके चलता है, मान लीजिए दोनों ही ग्रह डिस्टर्ब है, मतभेद हैं, लेकिन फिर भी वह कोशिश अगर करता है माता पिता से संबंध अच्छे बनाने की,
उनकी सेवा करता है तो कितने भी आपके ग्रह दोनों चंद्र सूर्य कमज़ोर हों, आपको पॉजिटिव फल देने के लिए मजबूर रहेंगे। इसके साथ बुज़ुर्गों की सेवा करना, पानी के बर्बादी को अगर रोका जाए तो निश्चित ही आपका चंद्र स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बार बार जीवन काल में आप पानी बर्बाद कर रहे हैं तो ये आपके चंद्र को वीक करता है। अब बात करेंगे शुक्र पर्वत की। तो देखिए, लाल किताब की अगर बात की जाए तो ये जो थंब रहता है अंगूठा, ये अगर निष्क्रिय हो रहा है, अगर युवावस्था के दौरान स्वपन दोष की समस्या है, अगर किसी व्यक्ति को मेल या फीमेल को स्किन प्रॉब्लम है तो वहाँ पर बताया गया है शुक्र हाथ में व्यक्ति का कमज़ोर है। अगर पामेस्ट्री की बात करें तो अंगूठा अगर छोटा है, ये माउंट आपको जो दिखाई दे रहा है कहीं दबा हुआ कहीं उठा हुआ, ये नेगेटिव है। या थुलथुला है या इस पर जाली, ये वो तिल क्रॉस स्टार वगैरह बने हुए हैं तो भी ये नेगेटिव है। धब्बा आया हुआ है, उस स्थिति में भी ये नेगेटिव है। उस समय व्यक्ति को लाल किताब के अकॉर्डिंग क्या उपाय करना चाहिए? साफ़ सुथरे कपड़े का यूज करना चाहिए, पहनने चाहिए। गंदे कपड़े रहेंगे, शुक्र अगर नेगेटिव है तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है तो भी उसके कपड़े जल्द ही खराब होते हैं। तो उसे ये प्रयास करना चाहिए कि सदैव अच्छे साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े ही पहने। गाय को रोटी देने से भी लाल किताब में बताया गया है शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है। गाय को रोटी देना परमार्थ का कार्य माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो निरंतर ही जीवन में गृहस्थ का, अच्छी गृहस्थी का, संतान सुख का फल उसे मिलता है। तो ये भी पॉजिटिव फल देने वाला रहता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो देखिए, ये जो आपको इस हाथ में माउंट दिखाई दे रहा है, ये जो बुध का ग्रह है, ये देखिए दबा हुआ है। ये दबा हुआ है, इस पर जाली बन जाए, इस पर ये आ जाए, क्रॉस आ जाए, गिरती हुई रेखाएं आ जाए, या इस पर ब्लैक मोल बन जाए, धब्बा आ जाए, ढलवा हो जाए, उस स्थिति में अगर फिंगर शॉर्ट है तो बुध कमज़ोर माना जाएगा। दांत की प्रॉब्लम देता है, सूंघने की क्षमता कमज़ोर करता है। पुरुष और स्त्री शक्ति में क्षीणता बुध जीवन में लाता है लाल किताब के अनुसार। अगर पामेस्ट्री की बात की जाए तो व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली नहीं रहती, वाणी दोष देखा जाता है। व्यापार वाणिज्य में ये नुकसान करवाता है, चीज़ों को अच्छे से व्यक्ति मेंटेन नहीं कर पाता है। अगर इसके लाल किताब के अकॉर्डिंग उपायों को देखा जाए तो उसमें आसान से उपाय बताए गए हैं। दांतों की सफाई फिटकरी से अगर करें तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ जीवन में बुध स्ट्रॉन्ग होकर अच्छा फल व्यक्ति को देते हैं। अगर लाल किताब के उपायों की यहाँ चर्चा की जाए तो सभी के सभी आसान उपाय हैं, और अगर कोई व्यक्ति करता है तो जीवन काल में उसको ये पॉजिटिविटी देने वाले रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर केतु ग्रह की बात की जाए तो केतु अगर किसी व्यक्ति के हाथ में डिस्टर्ब है तो बचपन और बुढ़ापे में ये संघर्ष करवाता है। पामेस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें, दाम्पत्य जीवन भी खराब करता है, शिक्षा वगैरह भी व्यक्ति की प्रभावित होती है, धर्म के प्रति भी व्यक्ति में निराशा के भाव देखे जाते हैं। वहीं अगर लाल किताब की बात करें तो संतान संघर्ष करती हुई देखी जाती है। पिता संघर्ष करता है तो पुत्र भी करता है, और यहाँ पर पेट से संबंधित रोगों का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ पेशाब से संबंधित व्याधियाँ भी व्यक्ति को, मूत्र रोग भी व्यक्ति को लगते हैं। अब बात करते हैं लाल किताब में केतु के क्या उपाय दिए गए हैं। यहाँ पर एक गौ को ग्रास देना, गौ घास देना,
बताया गया है। दूसरे उपाय की बात करें तो कान छिदवाकर उसमें अगर सोना पहना जाए तो ये पॉजिटिव फल देने वाला रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाना भी आपके केतु को पॉजिटिव करता है। अगर इन तीनों उपायों में से कुत्ते को रोटी खिलाना या गऊ घास देना, ये 2 ऐसे सामान्य से उपाय हैं जो हम प्रतिदिन आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहु के लिए। तो देखिए, ये जो सेंटर में स्थान है इसे राहु का पर्वत कहा जाता है। और राहु जब भी नेगेटिव होते हैं, पामेस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें लाते हैं, काफ़ी संघर्ष करवाते हैं। जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव व्यक्ति के रहता है। यहाँ अगर लाल किताब की बात की जाए तो व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या अधिक बढ़ती है। घर में अगर कुत्ता पाले और उसकी मौत हो जाए तो माना जाता है राहु नेगेटिव है। नाखूनों का काला पड़ जाना, ये सब राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट लाल किताब में माने गए। अगर उपायों की बात की जाए तो ससुराल से अच्छे संबंध रखना, कुत्ता की सेवा भी राहु का पॉजिटिव उपाय है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन नवग्रहों से पॉजिटिविटी देने वाले उपायों से संबंधित। धन्यवाद।